क्या आप आंखें बंद करके सिर्फ 10 कदम सीधे चल सकते हैं? सुनने में यह बच्चों का खेल लगता है, लेकिन यकीन मानिए, आप में से 90% लोग तीसरे कदम पर ही लड़खड़ा जाएंगे। और अगर आप ये 10 कदम नहीं चल पाए, तो समझ लीजिए आपका शरीर अंदर से बूढ़ा हो रहा है। आपका दिमाग धीरे धीरे आपका साथ छोड़ रहा है। प्राचीन काल में इसे मौत की चाल का टेस्ट कहा जाता था। क्यों आप गिर जाते हैं? आपके दिमाग की कौन सी नस मर रही है? और कैसे सिर्फ 10 कदम रोज चलकर आप अपनी उम्र को 10 साल पीछे खींच सकते हैं? अभी खड़े हो जाइए, आंखें बंद कीजिए और चलिए मेरे साथ इस अंधेरे के पहले कदम पर, क्योंकि 10वें कदम पर एक ऐसा भयानक सच खड़ा है जो आपकी आंखें खोल देगा। जैसे ही आप आंखें बंद करते हैं, आपकी पूरी दुनिया बदल जाती है। अचानक फर्श आपके पैरों के नीचे से हिलने लगता है। आपको लगता है कि ज़मीन डगमगा रही है, लेकिन ज़मीन नहीं हिल रही, आप हिल रहे हैं। हमारे शरीर में एक अदृश्य आंख छिपी होती है, जिसे आधुनिक विज्ञान प्रोप्रियोसेप्शन कहता है। ये आपकी मांसपेशियों, जोड़ों और नसों के अंदर बसी हुई है। ये हर पल आपके दिमाग को बताती है आप कहाँ हैं, आपका शरीर कैसा है और आप गिरने वाले हैं या नहीं। जब आंखें खुली होती हैं, दिमाग आलसी हो जाता है। वो सिर्फ बाहरी रोशनी पर निर्भर रहता है। लेकिन आंखें बंद होते ही दिमाग को मजबूरन इसी अदृश्य आंख पर भरोसा करना पड़ता है। अगर आपकी नसें स्वस्थ और मजबूत हैं, तो आप सीधे चलेंगे। लेकिन अगर अंदर टॉक्सिन्स जमा हैं, रीढ़ कमज़ोर है या आपका नर्वस सिस्टम थका हुआ है, तो आपका दिमाग अंधा हो जाता है, पैर तिरछा पड़ता है, शरीर डगमगाता है। पहला कड़वा सच। क्या आपने कभी सोचा है कि बूढ़े लोग छोटे छोटे कदम क्यों रखते हैं? क्योंकि उनकी ये अदृश्य आंख मर चुकी होती है। अगर आप आज 20-30 साल की उम्र में ही लड़खड़ा रहे हैं, तो आप तेज़ी से उस बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं जहां बिस्तर से उठना भी दूभर होगा। अब पहला कदम बढ़ाइए, फिर दूसरा, और जैसे ही तीसरा कदम रखेंगे, यहीं असली खेल शुरू होता है। ज़्यादातर लोग इसी तीसरे कदम पर अपनी दिशा खो देते हैं। उन्हें लगता है वो सीधे जा रहे हैं, लेकिन असल में वो बाईं या दाईं तरफ मुड़ चुके होते हैं। इसे ही हिडन ड्रिफ्ट कहा जाता है। प्राचीन योगी इसे ईड़ा और पिंगला का युद्ध कहते थे। आपके शरीर में दो मुख्य ऊर्जा चैनल चलते हैं। ईड़ा बाईं तरफ, चंद्र शांत लेकिन सुस्त, और पिंगला दाईं तरफ, सूर्य तेज लेकिन आक्रामक। अगर आप चलते समय बाईं तरफ मुड़ रहे हैं, तो आपका सिस्टम सुस्त है, थका हुआ है, और आप अतीत के बोझ या डिप्रेशन की तरफ झुक रहे हैं। अगर आप दाईं तरफ मुड़ रहे हैं, तो आपके नर्वस सिस्टम में स्ट्रेस का ओवरलोड है, भविष्य की चिंता आपको अंदर से खा रही है। तीसरे कदम पर डगमगाना इस बात का सबूत है कि आपका नर्वस सिस्टम शॉर्ट सर्किट हो रहा है। दायां और बायां हिस्सा आपस में लड़ रहे हैं और संतुलन खो चुके हैं। चौथा कदम और फिर पांचवा। रुकिए, यहाँ आपको एक अजीब सी कपकपी महसूस होगी। शरीर कांपेगा, दिमाग चिल्लाएगा, रुक जाओ, आंखें खोलो। क्यों? क्योंकि अब आपका दिमाग पूरी तरह अंधा हो चुका है। उसे बाहर से कोई विजुअल सिग्नल नहीं मिल रहा। यहीं आपका सबकॉन्शियस माइंड जागता है और आपकी रीढ़ में मौजूद सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होने की कोशिश करती है। आधुनिक विज्ञान इसे न्यूरल फायरिंग कहता है। लेकिन कड़वा सच ये है, अगर आप यहाँ डगमगा कर आँखें खोल देते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका मानसिक तनाव आपके नर्वस सिस्टम को अंदर से खोखला कर चुका है। जो इंसान आँखें बंद करके सिर्फ 5 कदम भी स्थिर नहीं रह सकता, उसका फोकस, याददाश्त और निर्णय लेने की शक्ति आने वाले 5 सालों में पूरी तरह गिरने वाली है। यह बुढ़ापा की शुरुआत नहीं, यह आपके नर्वस सिस्टम के पतन की सीधी चेतावनी है। हजारों साल पहले जब मार्शल आर्ट्स और योग की शुरुआत हुई थी, तो योद्धाओं को अंधेरे में लड़ना सिखाया जाता था। उन्हें शून्य मार्ग पर चलना सिखाया गया। क्यों? क्योंकि जब आप बाहरी दुनिया देखना बंद करते हैं, तब आपकी हड्डियों की बुद्धिमत्ता जाग जाती है। आज का इंसान घुटने के दर्द और कमर दर्द से क्यों परेशान है? क्योंकि उसने अपने शरीर के इस नेचुरल जीपीएस को बंद कर दिया है। आप सिर्फ अपनी आँखों से चलते हैं, अपनी नसों से नहीं। यही कारण है कि जैसे ही रोशनी जाती है, आप असहाय महसूस करते हैं। लेकिन एक रास्ता है, एक ऐसा गुप्त अभ्यास जिसे अगर आप रोज़ सुबह सिर्फ 2 मिनट करें, तो आपकी नसें लोहे जैसी मजबूत हो जाएंगी और आपका दिमाग उस स्तर पर पहुंच जाएगा जहां आप बिना देखे भी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लेंगे। जैसे ही आप छठे और 7वें कदम की ओर बढ़ते हैं,
आपके कान के अंदर मौजूद वेस्टिबुलर सिस्टम पागलों की तरह सक्रिय हो जाता है। वहाँ भरा हुआ सूक्ष्म तरल हर दिशा को समझने की कोशिश करता है, संतुलन खोजता है, लेकिन जब बाहर से कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिलता तो वह धीरे धीरे आपकी इंट्यूशन की आवाज़ सुनना शुरू कर देता है। यहीं से आपकी असली काया स्थिरता जन्म लेती है। अगर आप 8वें कदम तक पहुंच चुके हैं और अब भी बिना डगमगाए खड़े हैं, तो समझ लीजिए आप सिर्फ खड़े नहीं हैं, आप अपनी नसों को रीवायर कर रहे हैं। आप अपने दिमाग की उन बंद परतों को खोल रहे हैं जिन्हें आपने सालों से छुआ तक नहीं। लेकिन अभी सबसे बड़ा मोड़ बाकी है, 9वां और 10वां कदम, जहां आपका अहंकार और आपका डर आखिरी बार आपको रोकने की कोशिश करेंगे। एक अंतिम संघर्ष आपके भीतर ही। अब सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं 10वें कदम के उस जादुई सच को जानने के लिए? क्या आप जानना चाहते हैं उस मास्टर बटन के बारे में जो आपके पूरे सिस्टम को रीसेट कर सकता है? और वो क्या है जो आपकी नसों के हर ब्लॉकेज को हमेशा के लिए खोल सकता है? 10वें कदम की जादुई शक्ति। अब हिम्मत मत हारिए। 6ठा, 7वां, 8वां और 9वां कदम। जैसे ही आप 10वें कदम पर पहुंचते हैं और अपनी आंखें खोलते हैं, रुकिए, देखिए आप कहाँ खड़े हैं। क्या आप अपनी शुरू की हुई जगह से 2-3 फीट दूर चले गए हैं? क्या आप तिरछे खड़े हैं या आपकी दिशा पूरी तरह बदल चुकी है? यही वह मिरर टेस्ट है जो आपको आपका असली चेहरा दिखाता है। आपका शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। आपका शरीर जितना तिरछा है, आपका मानसिक और भावनात्मक संतुलन भी उतना ही बिगड़ा हुआ है। यह सिर्फ चलने की गलती नहीं है, यह आपके सबकॉन्शियस माइंड की असुरक्षा का सबूत है। अगर आप 10 कदम सीधा नहीं चल पा रहे, तो इसका मतलब है कि आपकी ज़िंदगी की पटरी भी टेढ़ी हो चुकी है। आप अपनी ही राह पर भटक रहे हैं। यह 10 कदम का टेस्ट कोई साधारण खेल नहीं है, यह आपके नर्वस सिस्टम का एक्स रे है। यह बताता है कि आपकी प्राण ऊर्जा कहाँ लीक हो रही है। अगर आज आप अंधेरे में 10 कदम सीधे नहीं रख पा रहे, तो कल आप जीवन के बड़े तूफानों और मुश्किल फैसलों को कैसे संभालेंगे? लेकिन यहीं ख़त्म नहीं होता, यहीं से असली शक्ति और समाधान की शुरुआत होती है। इसे ठीक करने के लिए आपको घंटों जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने शरीर के एक छोटे से मास्टर बटन को समझना है, आपके पैर का अंगूठा। प्राचीन योग ग्रंथों में इसे पाद अंगुष्ठ कहा गया है। आधुनिक न्यूरोसाइंस अब हैरान है कि पैर के अंगूठे का अपना एक समर्पित हिस्सा हमारे मस्तिष्क के सेंसरी मोटर कॉर्टेक्स में होता है। हमारे पैर का अंगूठा सीधे हमारे पीनियल ग्लैंड से जुड़ा होता है, जिसे तीसरी आंख का भौतिक केंद्र माना जाता है। अगली बार जब आप आंखें बंद करके चलें, तो अपना पूरा ध्यान अपने पैर के अंगूठों पर लगा दें। जैसे ही आप अंगूठे को ज़मीन पर मजबूती से दबाते हैं, आपका मस्तिष्क तुरंत शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके अंगूठे की नसें सीधे आपके संतुलन केंद्र को एक स्थिर सिग्नल भेजती है। यह सिर्फ एक ट्रिक नहीं है, यह आपके वेगस नर्व को रिब्यूट करने का बटन है। वह नस जो आपके हृदय, पाचन और मानसिक तनाव को नियंत्रित करती है। जो इंसान अपने अंगूठे की पकड़ ज़मीन पर मजबूत कर लेता है, वह अपनी इंद्रियों और अपने भटकते हुए मन पर भी नियंत्रण पा लेता है। अब आप यहाँ तक आ गए हैं, तो इस प्रयोग की सबसे बड़ी ताकत को जान लीजिए। अगर आप लड़खड़ा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी नाड़ी मंडल में जंग लग चुका है। आधुनिक युग का डिजिटल शोर, गलत खानपान और स्क्रीन की रोशनी ने आपकी नसों को सुन्न कर दिया है। लेकिन इस जंग को उतारने का एक प्राचीन शॉर्टकट है, जिसे आधुनिक बायोहैकर्स अब न्यूरल ग्राउंडिंग के नाम से पहचान रहे हैं। जब आप आंखें बंद करके संतुलन बनाते हैं, तो आपके दिमाग में अल्फा वेव्स पैदा होती हैं। ये वही स्थिति है जिसमें महान योगी और आविष्कारक रहते थे। जब आप बिना देखे चलते हैं, तो आपकी मांसपेशियां नहीं, बल्कि आपकी हड्डियों की बोन इंटेलिजेंस भार संभालती है। हड्डियों के सही अलाइनमेंट से शरीर में ऑस्टियोकैल्सिन नाम का हार्मोन निकलता है, जो सीधे आपकी याददाश्त और बुद्धिमत्ता को बढ़ाता है। यानी सीधा चलने का मतलब सिर्फ गिरना नहीं है, इसका मतलब है अपने दिमाग की प्रोसेसिंग स्पीड को 10 गुना तेज़ करना। अगर आप चाहते हैं कि बुढ़ापा आपसे कोसों दूर रहे, याददाश्त तेज रहे और शरीर लोहे जैसा मजबूत बने, तो इसे आदत नहीं अनुष्ठान बना लीजिए। सुबह सूरज निकलने के बाद नंगे पैर धरती पर खड़े हो जाइए, आंखें बंद, और वो 10 कदम चलिए 3 बार। यह सिर्फ चलना नहीं है, यह आपके शरीर का सॉफ्टवेयर अपडेट है। प्राचीन योगी इसे पृथ्वी स्पर्श कहते थे, और आज विज्ञान इसे अर्थिंग कहता है, जहां आपका तनाव, आपकी अतिरिक्त ऊर्जा चुपचाप धरती में समा जाती है।
रात को सोने से पहले तलवों में तिल के तेल की एक बूंद धीरे धीरे रगड़ें और फिर अंधेरे में 5 कदम चलें। यहीं से असली परिवर्तन शुरू होता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड सक्रिय होता है और आपकी थकी हुई नसें फिर से जीवित होने लगती हैं। आज की दुनिया आपको बाहर भटकाती है, लेकिन जिस दिन आप आंखें बंद करके खुद को संभाल लेते हैं, आप भीड़ का हिस्सा नहीं रहते, आप एक योगी बन जाते हैं। याद रखिए, जो अंधेरे में नहीं चल सकता वो रोशनी में भी भटकता ही रहता है। अगर आज आप लड़खड़ा रहे हैं तो समझ लीजिए अंदर कुछ अवरुद्ध है, और जिस दिन आपका संतुलन जाग गया, आप बिना देखे भी मार्ग पहचान लेंगे। अब आपकी बारी है। आंखें मूंदिए, वो 10 कदम चलिए और कमेंट में अपना सच लिखिए। मैंने अपने शरीर की छिपी हुई शक्ति को महसूस किया, अब मैं खुद को बदल रहा हूँ।